नमो नमः। मैं डॉक्टर मधु शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, बीए द्वितीय वर्ष में व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अनुवाद और कारक के विषय में। कारक का अध्ययन हम पूर्व में कर चुके हैं। आज हम अनुवाद के विषय में चर्चा करेंगे और अनुवाद किस प्रकार से किया जाना है, उसके क्या नियम हैं, इस विषय में हम बात करेंगे। परीक्षा में संस्कृत के 10 अपठित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करना है, तो वो किस प्रकार से किया जाना है, उसके नियम हमें यहाँ पर स्मरण करने होंगे। हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना कोई विशेष कठिन कार्य नहीं है। हमें कुछ व्याकरण का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए हमें कुछ तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। हिंदी और संस्कृत के शब्दों में कोई विशेष अंतर नहीं है। हिंदी में कारक विभक्तियों के चिन्ह शब्द के आगे अलग से लगते हैं और संस्कृत में शब्दों के रूप चलाए जाते हैं, उनसे ही इन कारक चिन्हों का बोध होता है। क्रिया का विशेष हमें ध्यान रखना है। क्रिया को संस्कृत में धातु कहते हैं। इन धातुओं के रूप चलते हैं और कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। काल को बताने के लिए लकार होते हैं और ये क्रियाएं या धातुएं भी अलग अलग गणों में विभक्त होती हैं। सभी धातुओं को परस्मै पद और आत्मनेपद पद में बांटा गया है। अनुवाद कई प्रकार से किया जा सकता है। पर्यायवाची शब्दों में से किसी एक का प्रयोग किया जाना चाहिए। कुछ वाक्य कर्तृवाच्य में अच्छे बनते हैं, कुछ कर्मवाच्य में, तो इनको हम अपनी सुविधा से बना सकते हैं। शुद्ध अनुवाद के लिए एक बात परम आवश्यक है कि व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। व्याकरण के प्रमुख और उपयोगी नियमों की जानकारी हम यहाँ पर आपको देंगे। भाषा का परिचय, कि भाषा किस प्रकार से हमें वो बनानी है हिंदी से संस्कृत में, तो सर्वप्रथम हमें वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए। वर्णमाला को 2 भागों में विभक्त किया गया है, स्वर और व्यंजन। स्वरों के 3 प्रकार हैं, ह्रस्व, दीर्घ और मिश्रित। ह्रस्व में अ, ई, उ, री और री, और दीर्घ में आ, ई, उ, री। मिश्रित में ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजनों में क वर्ण में क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट में ट, ठ, ड, ढ, ण। त में त, थ, द, ध, न। प में प, फ, ब, भ, म। य लव को अंतस्थ कहते हैं और श, श, स, ह को ऊष्म कहते हैं। हमें लिंग और वचन का ज्ञान भी होना चाहिए। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। सारे पदार्थवाचक शब्द चाहे चेतन हो अवचेतन हो 2 लिंगों में विभक्त होते हैं। जैसे लड़की जाती है, गाड़ी आती है, व्यक्ति आया, रथ आया। संस्कृत में 2 लिंगों के अतिरिक्त एक और लिंग होता है, नपुंसकलिंग। सारी संज्ञाएं इन्हीं लिंगों में विभक्त हैं, कोई स्त्रीलिंग में, कोई पुल्लिंग में, कोई नपुंसकलिंग में। एक ही वस्तु का बोध कराने वाला कोई शब्द पुल्लिंग में है तो कोई स्त्रीलिंग में तथा नपुंसकलिंग में। जैसे तनु शब्द है, स्त्रीलिंग है। देह है तो पुल्लिंग है, और शरीरम नपुंसकलिंग हो गया। ये सभी शरीरवाची शब्द हैं। दारा शब्द पुल्लिंग में है, पुल्लिंग में होते हुए भी स्त्री का अर्थ बताता है। तो इस प्रकार संस्कृत भाषा में लिंग प्रकृति के अनुसार नहीं है। सारे अचेतन पदार्थवाचक शब्द नपुंसकलिंग में होते हैं। पुरुषवाची शब्द पुल्लिंग में और स्त्रीवाची शब्दों को स्त्रीलिंग में कहा जा सकता है। तो ये लिंग प्रकृति के क्रम से हैं। तो संस्कृत में संज्ञाओं का ज्ञान भी होना आवश्यक है। स्त्रीलिंग शब्दों में विद्या, अजा, कन्या, अवनी, भूमि, और जो संख्यावाची शब्द हैं एकोन, विंशति, नव, नवति, ये संख्यावाची शब्द पृथ्वी, नदी, वल्ली, ये सब स्त्रीलिंग में होते हैं। पुल्लिंग शब्दों में भावार्थक और प्रत्यांत शब्द महत्वपूर्ण हैं। जैसे पाक है, त्याग है, कर है, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। किंतु इनमें जैसे भय है, पद है, ये नपुंसकलिंग में है।
नकारांत शब्द पुल्लिंग में होते हैं, जो प्रथमा के एकवचन में अकारांत हो जाते हैं, वे भी पुल्लिंग में ही होते हैं। जैसे राजन है, मूल शब्द में है, इनमें प्रथमा एकवचन में राजा व तक्षा रूप बनते हैं। तो इस प्रकार से हमें शब्दों का ज्ञान, हमें रूप हमें याद होने चाहिए। नपुंसकलिंग जो शब्द हैं उनमें ल्युट प्रत्यय, अव्ययभाव समास आदि ये जाति बताने वाले महत्वपूर्ण शब्द हैं ये। जैसे हसनम, पचनम, गतम, संख्यम इत्यादि। शत से आरंभ करके ऊपर की संख्या नपुंसक में होती है। केवल शत, प्रयुत, अयुत पुल्लिंग में भी होते हैं और कोटि स्त्रीलिंग में होता है। हिंदी में केवल 2 वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन, किंतु संस्कृत में एक अतिरिक्त द्विवचन भी होता है जो 2 का बोध कराता है। इस प्रकार संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक के लिए एक वचन, 2 के लिए द्विवचन और 3 या अधिक के लिए बहुवचन। जैसा वचन होता है वैसा ही विशेषण अथवा क्रिया का रूप होता है। भाषा का आधार क्या है? वाक्य। संस्कृत में जो शब्द हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे जिनका रूप वाक्य के तथा शब्दों के कारण बदलता रहता है, और दूसरे ऐसे जिनका रूप सदा समान ही रहता है। ना बदलने वालों में यदा, कदा आदि अव्यय हैं तथा कर्तुम, गत्वा आदि कुछ क्रियाओं के रूप हैं। बदलने वाले नाम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा आख्यात अर्थात क्रिया है। किसी वस्तु, व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहते हैं, जो किसी विशेषता को बताए उसे विशेषण कहते हैं। इन तीनों के रूप चलते हैं परंतु अव्यय के रूप नहीं चलते हैं। व्यय का अर्थ होता है खर्च होना। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के रूप तीनों लिंगों, तीनों वचनों या 7 विभक्तियों में चलते हैं, व्यय होते हैं, अतः इनको अव्यय नहीं कह सकते। परंतु जिनके रूप में किसी प्रकार का व्यय नहीं होता वे अव्यय हैं। अनुवाद में काम आने वाले कुछ महत्वपूर्ण संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय शब्द इस प्रकार हैं। संज्ञा सर्वनाम शब्द है सह, इसका अर्थ होगा वह। तौ वे दोनों, ते वे सब, भवान आप, भवती आप। ईश्वर एकवचन, ईश्वरः अर्थात स्वामी। नरः राजा। ये कुछ शब्द हैं, किस रूप में चलेंगे ये, इसका हमें अध्ययन होना आवश्यक है। इसके लिए हमें रूप याद करना होगा। और पर्यायवाची शब्द भी आपको अवश्य ही याद होने चाहिए। जैसे आग है उसको हम कहेंगे अग्नि, पहाड़ है वो गिरि, गेंद है कंदुक, सूर्य भानु, बधिरः बहरा। स्वभाव प्रकृति, मोक्ष मोक्षः, पापम उपवनम, अंकुरः स्थान है कोई, बर्तन है तो पात्रम भाजनम, एक स्थान है एक देशः, द्वि दो, द्विजः ब्राह्मण भी होता है, पक्षी, दांत, चंद्रमा। माता पिता के लिए पितरौ, जोड़ा है तो युगल और युग, युगम युगलम। त्रिवर्ग है धर्म अर्थ काम, इसके लिए त्रिवर्ग का प्रयोग किया जाता है। और हमें एक संख्यावाची शब्द भी मतलब याद होने चाहिए। तो जो 1, 2, 3 जो ये गिनतियाँ हैं उनका भी ज्ञान हमें होना आवश्यक है। एकः एक, दो द्वौ, ये संख्यावाचक शब्द हैं। 3 के लिए त्रयः, 4 के लिए चत्वारः, पंचः षट्, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादशन 11, द्वादशन 12। तो ये जो संख्यावाची शब्द हैं और जो पर्यायवाची शब्द हैं इनको हम टेक्स्ट में पढ़ेंगे, PDF में हम इनको उपलब्ध करवा देंगे। तो
एकवचन, बहुवचन, द्विवचन, इनका ज्ञान हमें होना आवश्यक है। व्याकरण का ज्ञान हमें होना आवश्यक है। कारक का ज्ञान होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से हम संस्कृत में जो अनुवाद है उसको सरलता से कर सकते हैं।